गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों, आपने फर्स्ट ई की एक्सरसाइज कर ली होगी। उसके सारे मैंने क्लास वर्क में कराए थे, बट 2 या 3 आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, सो दैट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वेल, राइट? एंड आई होप यू ऑल हैव डन इट। आपने कर लिया होगा। नाउ कम टू फर्स्ट एफ। अब फर्स्ट एफ में बेटा क्या समझने वाली बात है, इसमें है ग्रेटर और स्मॉलर। इन दोनों वर्ड का क्या मतलब होता है? ग्रेटर माने कौन सा नंबर बड़ा है और स्मॉलर कौन सा नंबर छोटा है। अब देखो, ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग नंबरों के, ठीक है? ये ध्यान से देखना। आपका फर्स्ट नंबर है 567, मतलब 100 का नंबर है 567, ठीक है? दूसरा नंबर है 296, ठीक है? 296। और तीसरा नंबर कौन सा है? 346, सो 346। अब देखो बेटा, हम सबसे पहले इसकी जो लास्ट लिखा हुआ नंबर है वो हम चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ये स्क्वायर बना लिया आपको समझाने के लिए कि आप पूरा नंबर मत देखना, 567, आप 3 डिजिट्स मत देखो, आप सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखो। तो 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? विच वन इज़ ग्रेटर, 5 और 2? 5, ओके। अब 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? विच वन इज़ ग्रेटर? 5 इज़ ग्रेटर और 3 इज़ ग्रेटर? 5 इज़ ग्रेटर। सो 5 मैंने यहाँ लिख दिया बिकॉज 5 इज़ ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। 5 सब में बड़ा है, ओके। 5 के बाद क्या है? 3, और उसके बाद क्या है? 2। तो ये नंबर कैसे चलेगा? ये नंबर 5 6 7, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 वाला, 3 4 6, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपका? 296, ठीक है? ये ऐसे नंबर आपका, ये नंबर सबसे बड़ा इन तीनों में कौन सा नंबर हुआ? ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। समझ आ गया? हमें सबसे पहले लास्ट की डिजिट देखनी है, अगर हमारा बराबर है तभी मैंने इन तीनों को ऐसे लिख दिए थे, जैसे हम सम करते हैं वैसे मैंने लिखा था। अब इन दोनों को तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं देख रही, मैं सिर्फ आपका लास्ट डिजिट का नंबर देख रही हूँ। सो 5 इज़ ग्रेटर, तो 5 इज़ ऑटोमेटिकली कम्स ऑन नंबर 1, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज में हमको ग्रेटर और स्मॉलर ही करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट इज 703219 और 703420। अब देखो, इसको मैंने फिर से ऐसे लिख लिया, 703219, 703420। अब इसमें क्या है? 7 7 कॉमन है तो इसको हम छोड़ देंगे, 0 0 कॉमन है, इसको हम छोड़ देंगे, 3 3 कॉमन है। ये तो मतलब ये यहाँ तक कि दोनों नंबर दे आर इक्वल, इक्वल ही है ना, 703 703 तक। अब देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। सो ऑटोमेटिकली आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। तो ये वाला नंबर कौन सा हो गया? ये वाला नंबर, ओके। तो 703420 इज़ ग्रेटर देन 703219, ठीक है? अब देखो, थर्ड नंबर पहचान लोगे। अब ये अगर नंबर बराबर हैं तो उसके बाद जो भी नंबर डिफरेंस है उससे हमको पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। अब थर्ड एग्जाम्पल, 4674952 और 10101। अब देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें देखो, इस यहाँ तक 100 तक का नंबर आ रहा है, 1 2 3। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, है ना? 1 2 3 4 5। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा हो गया? जहाँ पे 5 डिजिट का नंबर है वो बड़ा हो गया, फिर उससे नीचे उससे कम छोटा कौन सा हो गया? जो 4 डिजिट का नंबर है, और जो 3 डिजिट का नंबर है वो उससे छोटा हो गया, ठीक है? इसमें तो आपको ये लिखने की भी, ऐसे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों? तो ये हमने 3 मेथड जो हैं ग्रेटर और स्मॉलर को पहचानने के लिए बनाए हैं। अब देखो, एक और नई टर्म है, आई थिंक आपने थर्ड में पढ़ी होगी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है? कोई भी अगर 3 नंबर लिखे हों या फिर ऐसे
असेंडिंग मीन्स बड़े से मतलब छोटे से बड़ा, 1 2 3 4 5। जैसे एक सीढ़ी जा रही है, लैडर जा रहा है, तो ये हो गया पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। तो जो सबसे स्मॉलर होता है, स्मॉलर से लार्ज की तरफ जो जाता है वो होता है असेंडिंग। और डिसेंडिंग मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, समझ आ गया? तो पहले क्या होगा, पहले हमारा असेंडिंग जो छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। अब देखो, आज मैं एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ, मैं आपको ये मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं। ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि अब मैं कल फिर आपको इसी की 1F की एक्सरसाइज कराऊंगी। विच वन इज़ ग्रेटर। अब इसमें आपको ये होमवर्क करना है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है। जैसे मैंने कहा है, आप वैसे ही देख के करोगे। सबसे पहले ये और ये नंबर देखो, फिर बताओ। ऐसे ही 9095 और 11120। अब इसमें काउंट करो कौन सा बड़ा है और लिखो। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर मैंने क्या बोला, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप इसमें देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। ठीक है, जब आप इसको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, जैसे ये नंबर है, अगर मैं इसको ये बोलती हूँ राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको कैसे लिखोगे। अभी तो ये हमने कैसे लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अभी हमने ये नंबर ऐसे लिखा है। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 6 7, फिर 4 9 5 2 और फिर 1 0 1 0 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ये अभी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। कौन से ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग। ठीक है, तो बच्चों 2 ही आपको क्वेश्चंस घर से करके लाने हैं। थैंक यू बेटा।